आज की वीडियो में हम स्नेल्स लॉ की डिस्कशन करेंगे। तो स्नेल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इज नोन एज रिफ्रैक्शन। मतलब क्या है कि जो लाइट रेज होती हैं वो बैंड कर जाती हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं। सपोज देखिए, मेरे पास यहाँ क्या था, एयर, ठीक है, यहाँ मेरे पास है वाटर, मेरे पास दो मीडियम है। तो मेरी कोई भी लाइट रे आ रही है, ठीक है, वो यहाँ से आ रही है, देखो ये लाइट रे आ रही है, जो वो इस मीडियम से मेरे वाटर वाले मीडियम में जाएगी, मतलब मेरे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तो जो लाइट रेज होती हैं वो बेंड कर जाती हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं जाती हैं, उनमें क्या हो जाती है, बेंडिंग। नाउ सी, विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका मतलब क्या है कि जो मीडियम होते हैं हमारे पास, उनके ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। सपोज मेरे पास एयर है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, वाटर है उसकी डेंसिटी अलग होगी, मड है उसकी डेंसिटी अलग। तो हर मीडियम की अपनी अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है। देखिए, अब कोई चीज़ ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, तो उसमें से स्पीड क्या होगी, लाइट की कम होगी। अगर कोई चीज़ कम डेंसर है तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब डेंसिटी है किसी भी मीडियम की, वो हमारी लाइट को अफेक्ट करती है, उसकी मूवमेंट को अफेक्ट करती है। अगर हम इसको सिंपल समझें तो देखिए, सपोज आप हैं, आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, जब आप रोड पे के चलेंगे तो आप स्मूथली चल सकते हैं। जब आप किसी मड में के, सपोज आपको किसी मड को क्रॉस करके जाना है, तो आपकी स्पीड पे डेफिनेटली चेंज आने वाला है, आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, कभी आप इधर हो रहे हैं, कभी आप उधर हो रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लाइट को अफेक्ट करती है, ठीक है, उसमें बेंडिंग ला देती है। तो मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? तो उसके लिए हमारे पास आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है कि जो रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अ स्पेसिफिक मीडियम। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक मीडियम, किसी भी मीडियम में, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको एन या म्यू किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने कहा है स्पेसिफिक मीडियम, वो कुछ भी हो सकता है, हमारे पास वाटर हो गया, एयर हो गया, मड, डायमंड, कुछ भी हो सकता है हमारा मीडियम, ठीक है, वुड। अब बात आती है वैक्यूम क्या है। वैक्यूम सिंपल उस स्पेस को हम कंसिडर करेंगे जहाँ पे हमारे पास एयर नहीं होगी, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है उससे हम सी से डिनोट करते हैं, और बाकी अदर किसी भी मीडियम में जब स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाती है तो उसे वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, एन इज इक्वल टू सी बाय वी, वेयर द एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, और यू कैन से एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में जिसकी आप बात कर रहे हैं। नाउ सी, सपोज मेरे पास ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 को मैं वैक्यूम मान लेती हूँ और मीडियम 2 मेरा क्या है, वाटर है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारी लाइट रे है ये आ रही है, और जैसे ये मीडियम 2 में गई ना, इसकी बेंडिंग हो गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट मीडियम में एंगल बना θ1, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो सेकंड मीडियम में एंगल बना उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात आती है एंगल भाई कैसे बनेगा, तो एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। फाइन, ये सब आपने रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन वाले कंसेप्ट में पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। फाइन, हम सिंपल बेसिक देखते हैं स्नेल लॉ को समझने के लिए टर्म्स को। हेयर n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का, और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब देखो, क्वेश्चंस आने लगे कि भाई जो हमारा θ1 है, θ2 है, n1 है, n2, इनके बीच में रिलेशन क्या है।
आखिर ये कैसे रिलेट है एक दूसरे से? क्या जब मैं θ1/θ2 को करती हूँ तो मुझे n1/n2 मिल जाता है? क्या जब मैं n1/n2 को करूँगी तो मुझे θ2/θ1 मिल जाएगा? तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए जाने लगे, इनके बीच में रिलेशंस पता किए जाने लगे। फाइनली हमारे पास एक कंक्लूजन निकला कि जो साइन θ1 है, ठीक है, इस θ1 को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल थीटा ले लीजिए, θ2 को θ0, मतलब हम सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ θ1 मतलब कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ हमारे पास रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है? θ2। ये हमारा किसके इक्वल निकला? n2/n1 की। ठीक है, अटैम्प्ट्स किए गए तो हमें फिर बहुत सारे सैंपल्स ले गए तो हमें फाइनली पता लगा कि ये वाली जो कंडीशन होती है ये ट्रू होती है। मतलब साइन θ1/साइन θ2 किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो जो ये बताया गया था एक्चुअली यही हमारा स्नेल्स लॉ है। तो 1621 में जिस साइंटिस्ट की हम बात करें, विल्ब्रोड स्नेल, उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था जिसे स्नेल लॉ बोला जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। तो स्नेल लॉ कैसे डिफाइंड होता है? देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। जो अभी हमने बात की, साइन θ1/साइन θ2 क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट, अब हम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का रेशो होता है। ठीक है, लाइट कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ हो गई, या 3 हो गई, 5 हो गई, एज एग्जाम्पल हम बात करें तो ये क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट है हमारी। तो इसलिए हमने कहा कि जो इनका रेशो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा? कॉन्स्टेंट। किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट, और यू कैन से फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर मीडियम को के लिए। ठीक है, जैसे अभी हमने वैक्यूम वाटर का लिया था, यू कैन से एयर वाटर हो गया, और फिर वाटर टू एयर हो गया, या वाटर टू मड। तो इस तरीके से डिफरेंट जो हमारे मीडियम हैं उनके लिए स्नेल लॉ क्या है? साइन I/साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फाइन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ को? अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो n1 साइन θ1 इज इक्वल टू n2 साइन θ2। ठीक है, ये वही था हमारे पास। साइन θ1/साइन θ2 क्या होता था? n2/n1। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको और सिंप्लीफाई में लिखा। तो बेसिकली स्नेल लॉ क्या है हमारा? हम लास्ट कंक्लूजन निकाल लेते हैं। रिलेशनशिप देता है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये हमारा स्नेल्स लॉ था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर हम जनरल डेली लाइफ के किसी एग्जांपल से रिलेट करके इसको डिस्कस करेंगे।